श्रीलंका के हालात पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बड़ा बयान। आर्थिक संकट से लोगों पर पड़ने वाले असर से चिंतित आईएमएफ ने कहा, मुश्किल वक्त में हम श्रीलंका के साथ। आईएमएफ ने कहा, श्रीलंकाई फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक के साथ बात जारी। शॉर्ट्स के साथ प्लीज। पुष्पेश सर, क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे देखा जाए? मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, कौन इंटरवीन करेगा ये फाइनेंशियल क्राइसिस से? इनको कौन बेल आउट करेगा? क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड है, जहां जहां चीन ने हाथ रखा है वहां कोई टच नहीं करना चाहता है। नहीं, मुझे लगता है कि एम्बेसडर दीपक बोरा बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि चीन अब तक इतनी बुरी तरह उसका पर्दाफाश हो चुका है कि चीन के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश श्रीलंका में मुझे नजर नहीं आती। जितना आक्रोश चीन के नागरिकों में राजपक्सा परिवार के प्रति है, उससे कम चीन के प्रति नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका बेड़ा गर्क करने में राजपक्सा परिवार और चीन के गठजोड़ का ही हाथ रहा है। इससे मैं विशेष चिंतित नहीं हूँ, मगर मेरी चिंता अभी भी है कि हमारी शुभकामनाएं कितनी श्रीलंका के साथ हो। जब सेनाध्यक्ष ये आह्वान करते हैं और नौजवानों से कहते हैं सबसे पहली जरूरत शांति बनाने की है, तो या तो वो इस स्थिति में होते कि राष्ट्रपति का इस्तीफा आज उनके हाथ में होता और वो कहते हैं राष्ट्रपति का इस्तीफा मेरे हाथ में है, अब शांति लौटनी चाहिए। जब तक वो ये नहीं कहते, कहीं ना कहीं मन में ये असमंजस रहता है कि कहीं सेना तो सत्ता सूत्र अपने हाथ में ग्रहण नहीं करना पसंद कर सकती है शांति स्थापित करने के लिए। ऐसा अगर वो देश हित में करती है तो उसके पास तर्कसंगत भी होगा, मगर क्या जनता का विश्वास उस सैनिक तानाशाही के प्रति होगा जो इस आर्थिक संकट का सामना करने में असमर्थ रही है? राजपक्षा ने भी, गोटाबाया ने भी इमरजेंसी लागू की थी, सेना को मंत्रालय सौंपे थे, न वो अर्थव्यवस्था को संभाल पाए थे, न देश की एकता को बरकरार रखने के लिए कुछ कर पाए थे, सांप्रदायिक सद्भाव आदि के लिए। जिस तरह की पक्षधरता वहां की सेना में है, वो पूरी तरह से न तो सांप्रदायिकता से, न भाषाई राजनीति से, न उससे मुक्त रही है क्षेत्रवाद से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये संकट, ये कांटा मन में गड़ा रहता है। पाकिस्तान का चर्चा हम लोगों ने किया, पाकिस्तान में सेना सत्तारूढ़ है, मगर क्या वो आर्थिक संकट पर काबू पा सकती है? तो जिस गर्त में इस समय श्रीलंका है, उससे निकालने का काम उसको भारत जैसे सदाशयी पड़ोसी ही कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ अभिषेक को दिखाएं। अभिषेक, आर्थिक संकट है, लोग वहां पर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब आप वहां पर गए तो आपकी आंखों देखी, आपने कौन कौन से वो फाइनेंशियल दिक्कतें देखी? देखिए, आप वॉर रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन वहां पर किसी ने हमला किया था इसलिए आर्थिक संकट थे। यहां पर तो इंप्लोजन हो गया है। क्या आपने देखा? निशांत, यहाँ पर मैंने कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखी। जैसे मैं निकला एयरपोर्ट से, उसके बाद कई किलोमीटर लंबी लाइनें थी जो फ्यूल के लिए थी। फ्यूल यहाँ पर लगभग खत्म है, बहुत मुश्किल हो रही है। SIOC ने कुछ इंतजाम किया है, लेकिन वो भी बड़ी नाकाफी है। यहाँ पर आप सोचिए, 700 रुपये किलो हो चुकी हैं दाल की कीमतें, 300 रुपये किलो चावल की कीमतें हैं। इन्फ्लेशन जो है वो करीब 55% तक पहुँचने के कगार पे 70 तक पहुंच सकता है बताया जा रहा है। तो यहाँ बहुत क्राइसिस है, या इसेंशियल सप्लाईज लोग को नहीं मिल रही है। ये जो आपको सड़कों पर लोग दिख रहे हैं, इनकी मेन समस्या यही है कि इनको नहीं पता है कि घर जाएंगे तो शाम को फिर क्या होगा, किस तरह से ये, और अगर इन्होंने कुछ दिनों के लिए मैनेज कर भी लिया है तो आने वाले वक्त में इनका क्या होगा, इनको कुछ नहीं पता है। इसीलिए लोग यहाँ पर आए हैं कि जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकल जाए, वरना ये एग्जैक्टली यहाँ की जो इकॉनमी है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी बीच से टूटने के कगार पर है। और उसके टूटने का मतलब है ये सारे लोग जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सब के लिए 2 जून की रोटी का हिसाब भी मुश्किल हो जाएगा। 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या में एक बड़ी तादाद उनकी है जो कि रोज कमाते, रोज खाते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस समय।